सभी श्रद्धालु भाई बहनों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। हे मेरी माँ, हे मेरी माँ, तू जीवन की राह दिखा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम दो महान पर्व मना रहे हैं। सबसे पहला पर्व 15 अगस्त हम पवित्र माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का त्योहार मनाते हैं, और दूसरा पर्व हम भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस का पर्व हम मनाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इसलिए आज का यह दिन हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज के दिन हम दो मुद्दों पर मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार से पवित्र माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण और भारत देश का स्वतंत्रता दिन हम सबों के लिए क्या पैगाम लाया है। आइए हम इन दो बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। आज का पहला बिंदु है माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं असम्पशन ऑफ ब्लेसेड वर्जिन मैरी। प्रिय भाइयों और बहनों, यह पर्व 6वीं सदी से मनाते आ रहे हैं, और माता मरियम का यह पर्व हम सबों को याद दिलाता है कि आज के दिन माता मरियम स्वर्ग में सशरीर अपने शरीर के साथ में स्वर्ग में बुला ली गई थी, और यह त्योहार स्वर्ग में माता मरियम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। संत पिता पायस 12वें ने 1 नवंबर 1950 में इस पर्व को डॉगमा ऑफ फेथ के रूप में जाहिर किया। आज हम इस बिंदु पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि माता मरियम को जब सशरीर स्वर्ग में ले ली गई, हमारे लिए वो क्या शिक्षा देती है। पहली बात, प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर को अपने संतों का शरीर, उनका जीवन प्रिय है, और ये बात हम देखेंगे कि दुनिया में ऐसे कितने ही संत थे जिनके शरीर को प्रभु यीशु क्रिस्त ने, ईश्वर ने उनके शरीर को अभी भी वैसा का वैसा रखा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को अपने संतों से प्रेम है। पहला, पाडवा के संत एंथोनी मृत्यु के 32 वर्ष बाद भी संत एंथनी ऑफ पाडवा की जो जीवान है वो अभी भी तरोताजा है। 32 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु के जब उनकी कब्र को खोला गया और देखा
कि उनका पूरा शरीर सड़ गया है, मिट्टी में गल गया है, परंतु उनकी ज़ुबान अभी भी तरोताज़ा है। इसका कारण क्या है? संत एंथोनी ऑफ पाडुआ ने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के बखान करने में लगा दिया। अपना पूरा जीवन उन्होंने प्रभु के राज्य की घोषणा में लगा दिया। अर्थात प्रभु यीशु ने अपने संत एंथोनी ऑफ पाडुआ उसकी ज़ुबान को आज भी तरोताज़ा रखा है। संत एंथोनी ऑफ पाडुआ के बाद में संत फ्रांसिस ज़ेवियर के शरीर को कैसे ईश्वर ने आज भी बचा के रखा, इस पर हम मनन चिंतन करेंगे। 450 वर्ष उनकी मृत्यु के बाद आज भी उनका शरीर मिट्टी में मिला नहीं है। हर 10 वर्ष के बाद संत फ्रांसिस ज़ेवियर के शरीर को श्रद्धालु भाई बहनों के दर्शन के लिए रखा जाता है और लाखों लोग दुनिया के हर कोनों से चल करके आ करके उनके शरीर को देखते हैं और अपनी श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हजारों किलोमीटर पैदल चल करके संत फ्रांसिस ज़ेवियर ने अंधकार में रोशनी लोगों को प्रदान की, प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार को फैलाया, लोगों को प्रभु के करीब लाए और प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत फ्रांसिस को ऐसा वरदान दिया कि उनकी मृत्यु के 450 वर्ष बाद भी उनका शरीर आज भी सड़ा नहीं है, गला नहीं है। लोग उनके शरीर के दर्शन के लिए गोवा आते रहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर ईश्वर ने अपने संतों के शरीर को अभी तक बचा करके रखा, तो माता मरियम जिसने 9 महीने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने गर्भ में रखा, कितना मान, कितना सम्मान ईश्वर उन्हें देगा। और यही वजह है कि माता मरियम के उद्ग्रहण पर्व पर हम ये सीखते हैं कि आज के दिन माता मरियम को स्वर्ग में शरीर उन्हें ले लिया गया था। प्रिय भाइयों और बहनों, माता मरियम का उद्ग्रहण का पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि जैसे माता मरियम को ईश्वर ने स्वर्ग में लिया, हमारी भी आशा है कि एक दिन हमें भी उसी माँ के पास स्वर्ग में हो करके हमारे ईश्वर की असंख्य दूतों के साथ मिलकर के ईश्वर की आराधना करना है, ईश्वर की स्तुति करना है। और आज का जो दूसरा बिंदु है जिस पर हम मनन चिंतन करेंगे, वो है हमारा स्वतंत्रता का पर्व। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि भारत देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं स्वतंत्र देश के नागरिक भले ही हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र भले ही कहते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। हम अपने आप से ये प्रश्न करें कि क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं? क्या मेरा मन स्वतंत्र है? क्या मेरा जीवन स्वतंत्र है? शायद
नहीं, मेरा मन असंख्य बातों से घिरा हुआ है जो मुझे सही सोचने पे मजबूर नहीं करता। मेरी आत्मा बहुत सारी बातों से पिछड़ी हुई है क्योंकि उसमें शांति नहीं है, एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, अर्थात मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरी आत्मा स्वतंत्र नहीं है, मेरा मन स्वतंत्र नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस पर्व पर, इस स्वतंत्रता दिन पर हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस प्रकार आपने स्वतंत्र मन से ईश्वर की सेवा के लिए हाँ कहा, मुझे भी ईश्वर की सेवा के लिए हाँ कहना सिखाइए। जैसे माता मरियम स्वर्ग में उसका उद्ग्रहण हुआ, एक दिन मुझे भी उसी स्वर्ग में आने की कृपा दीजिए। आज का यह त्यौहार भारत देश का स्वतंत्रता का दिन और माता मरियम का उद्ग्रहण का परिवार हम सबों को आशीष दे, कृपा दे कि हम भी अपने मन से, अपनी आत्मा से स्वतंत्र रहे और प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवा करते रहे।